हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमसीक्यूज यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज जो है डिस्कस करवाऊंगा, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी इस एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज कारखाना, या जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपा नगर में स्थित है, याद रखिएगा। और नेपा नगर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेपा नगर है किस जिले में आता है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर ज़िले में आता है। किस जिले में आता है, तो बुरहानपुर ज़िले में आता है, तो याद रखिएगा। और बुरहानपुर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में जो है वो केला पाया जाता है अधिक, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और नेपा नगर की अगर हम लोग बात करें, जो नेपा नगर है इसमें कागज का जो है कारखाना स्थित है, यानी जो कागज का जो कारखाना है वो है कहाँ पर स्थित है, तो नेपा नगर में ही स्थित है। और इस कागज कारखाने की अगर हम लोग बात करें तो इससे जो विद्युत जो दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, तो चांदनी ताप परियोजना से दी जाती है, याद रखिएगा। होशंगाबाद, होशंगाबाद की अगर हम लोग बात करें तो होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। और होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और होशंगाबाद की अगर हम लोग बात करें, जो होशंगाबाद की पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो पचमढ़ी है वो एक पर्यटन स्थल है। और इस पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है महादेव पर्वत श्रेणी आती है, यानी जो महादेव पर्वत चोटी आती है पचमढ़ी में। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है पचमढ़ी की महादेव पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर, याद रखिएगा, धूपगढ़ चोटी की, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और भोपाल, भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो जो जड़ई कढ़ाई जो उद्योग है कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि बेड़ाघाट जलप्रपात भी जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और जबलपुर का नाम जो है जवाली ऋषि के नाम पर रखा है, यानी पड़ा हुआ है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 64 योगिनी मंदिर, मोती महल और भी ऐसे बहुत से जो है वो यहाँ पे स्थल जो है वो पर्यटन स्थल जो है शामिल है, यानी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट पर जो धुआंधार जलप्रपात है वो निम्नलिखित में से जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकली है, तो अमरकंटक से निकली है। कहाँ से निकली है दोस्तों, तो ये अमरकंटक से निकली है, याद रखिएगा। और अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी भी निकली है और सोन नदी भी निकली है। कौन सी नदी निकली है, सोन नदी भी निकली हुई है और जोहिला नदी भी निकली हुई है, तो याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में जो है आपको ओहिला भी दिख जाता है, क्या दिख जाता है, ओहिला। लेकिन इसका जो राइट आंसर कौन सा दोस्तों, तो ये जोहिला है, याद रखिएगा। तो ये जो तीनों नदियाँ जो है यानी अमरकंटक, सोन नदी और जोहिला नदी, ये तीनों नदी जो है वो कहाँ से निकली है, तो ये अमरकंटक पहाड़ से निकली है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। चंबल नदी, चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ी से निकली है। कहाँ से निकली है, इंदौर के पास में जो जनापाव पहाड़ी है वहाँ से जो है चंबल नदी निकली है। बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा नदी जो है वो कहाँ से निकली है, बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा नदी जो है वो रायसेन जिले से निकली है। कहाँ से निकली है, रायसेन जिले के कुमरा गाँव से निकली है, याद रखिए, कुमरा गाँव से, ठीक है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो ताप्ती नदी जो है बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से निकली है। कहाँ से निकली है, बैतूल ज़िले के मुल्ताई तहसील से निकली है, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, विश्व विख्यात खजुराहो का भव्य निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था,
तो चंदेल राजाओं ने जो है वो निर्माण कब करवाया था, तो 950 ईसा पूर्व से लेकर 1020 ईसा पूर्व के मध्य जो है चंदेल में जो है वो जो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है करवाया गया था चंदेल द्वारा 950 से लेकर 1020 ईसा पूर्व तक, यानी इसके मध्य करवाया गया था, याद रखिएगा। अब हम बात करें खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में आता है, तो ये छतरपुर ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है दोस्तों, तो ये छतरपुर ज़िले में आता है खजुराहो मंदिर। और खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत से मंदिर है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, पासरवनाथ मंदिर है, और भी ऐसे बहुत से मंदिर है जो कि खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो को जो है यूनेस्को साइट से, यानी खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को साइट से यानी विश्व धरोहर सूची, यानी विश्व धरोहर सूची में इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे 1986 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। 1986 में जो है खजुराहो के मंदिरों को जो है वह निर्माण किया गया, मतलब जो है इसे यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वह 3 साइटें हैं कौन सी यूनेस्को में शामिल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। पहली साइट की अगर हम लोग बात करें तो रायसेन, रायसेन ज़िले में जो आती है, रायसेन ज़िले की अगर हम लोग बात करें भीम बेटिका की अगर हम लोग बात करें, भीम बेटिका की अगर हम लोग बात करें तो ये रायसेन ज़िले के अब्दुल्लागंज तहसील में आती है, यानी आता है। और ये जो पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी, याद रखिएगा। किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी, याद रखिएगा, वाकनकर ने की थी, ठीक है। और भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें तो इससे जो यूनेस्को साइट्स में जो है वो कब शामिल किया गया था, तो 2003 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और दूसरी साइट से जो है, दूसरी साइट से कि अगर हम लोग बात करें सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है वो भी रायसेन ज़िले में स्थित है, रायसेन ज़िले में स्थित है सांची का स्तूप। और इस सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो 1818 में जो है जनरल टेलर ने जो है इनकी खोज की थी, किसकी, सांची स्तूप की। और सांची स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप को जो यूनेस्को साइट से, यानी यूनेस्को साइट से की अगर हम लोग बात करें, यूनेस्को साइट से की अगर हम लोग बात करें तो इसे कब शामिल किया गया था, तो 1989 में जो है इसे शामिल किया गया था, 1989 में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो सांची स्तूप है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा गलत कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा गलत हो गया है तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वह स्थापित किया गया है, तो रत्न परिष्कृत केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जबलपुर ज़िले में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और जबलपुर ज़िले के बारे में जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में जो फैक्ट्स रिवाइज करवा दिए हैं। और हम लोग बात करेंगे पन्ना ज़िले के। पन्ना ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो पन्ना ज़िले का जो मझगांव है, यहाँ पे जो है हीरे का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो है हीरे का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये पन्ना ज़िले में होता है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो हीरे का उत्पादन होता है वो पन्ना ज़िले में ही होता है, यानी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर को आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि इंदौर को जो है वो कपड़ों का शहर भी कहा जाता है, इंदौर को। और इंदौर को व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इंदौर में, यानी जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इंदौर में, इसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लेज़र किरण
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो स्थापित किया गया है? यानी जो भारत के लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो है मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो स्थापित किए गए हैं? तो इंदौर ज़िले में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन ज़िला जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन शहर की अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है वो संदीपनी आश्रम भी स्थित है। कौन सा आश्रम स्थित है? तो संदीपनी आश्रम भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो उज्जैन ज़िला है यहाँ पे 12 साल में एक बार जो है वो कुंभ का मेला जो है यहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चित्रण किया है? तो किस राजा का जो है वो चित्रण किया है? तो राजा मानसिंह तोमर का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर के किले का निर्माण राजपूत राजा जो है वो सूरज सेन ने करवाया। देखो क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया है कि जो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो सूरज सेन द्वारा जो है करवाया गया। प्रसिद्ध ऋषि गालो की स्मृति में कराया था। इस किले से राजा मानसिंह का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। उन्होंने निर्माण कराया था। तो उन्होंने जो है वो किसका निर्माण करवाया था? तो मानसिंह मंदिर का, यानी मान मंदिर का। ठीक है। और जो सास बहू मंदिर है वो भी ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो सास बहू जो मंदिर है वो ग्वालियर में स्थित है। और तेली का मंदिर की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है वो ग्वालियर में स्थित है। और मोती महल की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर को जो है मध्य प्रदेश की सौर्य राजधानी भी कहा जाता है। कौन सी राजधानी कहा जाता है? तो सौर्य राजधानी भी जो है वो कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जितने भी मैं मध्य प्रदेश से आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और इनसे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट से अपने दोस्तों लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए करो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये रीवा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये रीवा ज़िले में जो है वो स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है? तो जो कौन सा जो है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। याद रखिएगा। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये रीजनल यानी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है। याद रखिएगा, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? ये उज्जैन जिले में स्थित है। श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। माधव इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दी है, तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, ना कि 110वां क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है। मध्य भारत के पठार के पूर्व में कौन रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम और एक और पठार में स्थित है? तो उसका नाम जो है वो क्या है? मध्य भारत के पठार के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है। तो उसका नाम जो है वो क्या है? तो बुंदेलखंड का पठार है। याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 11वां क्वेश्चन, सीधी शहडोल आदि जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? यानी
सीधी, शहडोल आदि जो ज़िले हैं वो किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो बघेलखंड पठार के जो है वो अंतर्गत आते हैं सीधी और शहडोल ज़िले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरो के उत्खनन के लिए, यानी जो हीरो का जो उत्खनन होता है उसका विख्यात मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है वह किस संभाग में आता है? तो पन्ना जिले की अगर हम लोग बात करें तो ये सागर संभाग में आता है, याद रखिएगा। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्थित है। डॉक्टर गौर हरि सिंह डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश की जो है पहले यूनिवर्सिटी दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, कि जो सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता जो है यानी 6 यानी जो 60% जो है मध्य प्रदेश से उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेंदुपत्ते का उत्पादन है वो सागर ज़िले से किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य यानी जो मंदसौर मध्य प्रदेश का इसका प्राचीन नाम यानी इसका प्राचीन और धार्मिक नगर है। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का यानी जो इसका जो प्राचीन नाम है, तो इसके प्राचीन नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? दसपुर है। और दसपुर की अगर हम लोग बात करें तो दसपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम है। और जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख की अगर हम लोग बात करें मंदसौर की, तो जो मंदसौर अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदसौर में स्थित है, याद रखिएगा, यानी दसपुर अभिलेख। और मंदाता की अगर हम लोग बात करें, जो मंदाता है इसकी अगर हम लोग बात करें, जो मंदाता है ओमकारेश्वर को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओमकारेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी जो सतपुड़ा की रानी के नाम से जो है वो किसे संबोधित किया जाता है? तो ये पचमढ़ी को। और पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो तवा नदी का जो उद्गम है वो पचमढ़ी से ही होता है, याद रखिएगा। और पचमढ़ी ज़िले की अगर हम लोग बात करें, यानी पचमढ़ी तहसील की अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में आता है? तो होशंगाबाद ज़िले में आता है, याद रखिएगा। और पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो महादेव पर्वत चोटी है, यानी जो महादेव पर्वत चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ चोटी जो है वो इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर है, यानी 1350 मीटर, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मंदाता की अगर हम लोग बात करें तो मंदाता जो है वो ओमकारेश्वर का जो पुराना नाम है, याद रखिएगा, जो है ओमकारेश्वर को जो है मंदाता नगरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ओमकारेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो जो अमरकंटक है ये अनूपपुर ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है? तो ये अनूपपुर ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है? अनूपपुर ज़िले में आता है अमरकंटक। और अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है 3 नदियों का जो है उद्गम हुआ है। कौन कौन सी? तो यह नर्मदा नदी और सोन नदी और जोहिला नदी, याद रखिएगा, जोहिला नदी। इन 3 नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक से हुआ है। और जो अमरकंटक है अनूपपुर ज़िले में आता है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी जो है वो कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है? तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा नदी। और ये जो है अरब सागर में जाके गिर जाती है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो इसकी कुल लंबाई जो है, यानी जो टोटल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1350 मीटर जो है, यानी 1350 मीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077 यानी 1077 किलोमीटर जो है इसकी
कुल लंबाई जो है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो 1350 मीटर जो कि इसकी टोटल लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है ना। पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो पर्यटकों का जो है वह स्वर्ग कहा जाता है। और सतपुड़ा की शैल मलाओं से घिरा पचमढ़ी किस जिले में आता है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो पचमढ़ी है वो होशंगाबाद ज़िले में आता है, याद रखिएगा। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन जिला जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है वो संदीपनी आश्रम भी जो है वो उज्जैन जिले में स्थित है। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है गोपाल मंदिर भी स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, गोपाल मंदिर में स्थित है। और मंगलनाथ मंदिर भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन जो ज़िला है यहाँ पे जो है 12 साल में एक बार जो है वो कुंभ का मेला जो है वो यहाँ पर लगता है उज्जैन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को से हो स्पर्श करती है, यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से हो स्पर्श करती है, यानी कितनी सीमाओं से जो है मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो टच करती है। तो कितने से करती है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से टच करती है, याद रखिएगा। और वो कौन कौन से राज्य हैं मध्य प्रदेश की जो सीमाओं से टच करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़। ये जो 5 राज्य हैं ये मध्य प्रदेश की सीमाओं से मतलब लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन सा राज्य जो है, तो कौन सा राज्य जो है वो सीमा टच करता है, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो सीमा है मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य जो है वो सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात राज्य जो है वो टच करता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मतलब जो सीमा है, सबसे ज़्यादा जो तट रेखा की जो लंबाई है वो गुजरात राज्य की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 70 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है, यानी कब की गई है, तो ये 1956 में की गई है। और कहाँ पर की गई है, तो ये जबलपुर में की गई है, याद रखिएगा कहाँ पर की गई है, तो जबलपुर में की गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा रिफाइनरी, यानी जो मथुरा रिफाइनरी है पर आधारित मेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, यानी मथुरा रिफाइनरी पर आधारित जो पेट्रोल रसायन जो उद्योग है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थापित किया जा रहा है, तो ये मुरैना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 19वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, यानी मध्य प्रदेश के किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो है वो एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है पुकारे जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा भोपाल में स्थित है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल को जो है वो झीलों का शहर भी कहा जाता है, झीलों का शहर भी जो है भोपाल को कहा जाता है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में आप लोगों को पता ही होगा कि जो भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है BHEL स्थित है, यानी भेल जो है कारखाना यहाँ पर स्थित है। और इस भेल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है ब्रिटेन के सहयोग से कब की गई थी, तो 1956 में। लेकिन आपको ये पूछ ले कि जो भेल है इसकी जो स्थापना जो है सामान्य रूप से वो कब की गई थी, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो इसकी स्थापना है 1964 में की गई थी, याद रखिएगा कब की गई थी, 1964 में। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि ब्रिटेन के सहयोग से कब की गई थी, ब्रिटेन जो कंट्री है इसके सहयोग से जो है कब की गई थी,
तो ये 1956 में की गई थी, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि बीएचएल को जो है महारत्न का जो दर्जा है, यानी कंपनियों को जो है महारत्न का दर्जा दिया जाता है, तो इस बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो महारत्न का जो दर्जा है कब दिया गया था, तो 2013 में दिया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में जो जरई कढ़ाई जो उद्योग होता है, यानी जो जरई कढ़ाई जो उद्योग है, यानी हस्तशिल्प उद्योग होता है ये, तो इसका जो कारखाना है वो भोपाल में स्थित है। और ये जो जरई कढ़ाई जो उद्योग है, इस उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो उद्योग है इसे केंद्र सरकार ने जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, एक ज़िला और एक उत्पाद के साथ शामिल किया गया, तो आप लोग यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और भोपाल का एक मेन पॉइंट है, मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि जो भोपाल शहर है इसके 15 से 20 किलोमीटर दूर, 15 से 20 किलोमीटर दूर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है भोजपुर मंदिर स्थित है, याद रखिएगा, भोजपुर मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है। और इस भोजपुर मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भारत की सबसे ऊंची शिवलिंग, यानी 6 फीट बताया जाता है कि जो 6 फीट जो है ना, 6 फीट की जो है ये शिवलिंग है, जो कि भोजपुर में स्थित है, भोजपुर मंदिर में। और इस भोजपुर मंदिर की अगर हम लोग बात करें जो कि इस भोजपुर मंदिर की अगर हम लोग बात करें, इसे उत्तर भारत का, यानी जो उत्तर का सोमनाथ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे भोजपुर मंदिर को जो है उत्तर का सोमनाथ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस भोजपुर मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, याद रखिएगा। आगे जाके पता नहीं ये जो भोजपुर मंदिर है ये स्थायी सूची में आ जाए, लेकिन अभी जो है इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 20वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है। जो नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ है। और अमरकंटक से जो है वो 3 नदियों का उद्गम स्थल हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो अमरकंटक है यहाँ से जो है नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, कभी कभी ऑप्शन में जो आपको ओहिला नदी भी दिखाई देता है, लेकिन राइट होता है, लेकिन उसे गलत जो है वो लिखा जाता है, लेकिन इसे जोहिला ही है, क्या है, जोहिला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये तीनों नदियों का जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ है, जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है। और कैमूर पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो कैमूर पर्वत जो है वो कटनी के आसपास का क्षेत्र है। और ये जो कैमूर पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो केन नदी का उद्गम स्थल हुआ है, किस नदी का उद्गम स्थल हुआ है, तो केन नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो जनापाव पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर के पास में जो है जना पहाड़ी, यानी जो जनापाव पहाड़ी स्थित है। और इस जनापाव पहाड़ी से जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है, यानी चंबल नदी जो है कहाँ से निकली हुई है, तो चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ी से निकली हुई है। और जनापाव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो ये जनापाव पहाड़ी जो है मालवा पठार की चोटी भी है, ये भी याद रखिएगा, जो कि इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और जितने भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए, यानी 20 एमसीक्यूज जो है जितने भी डिस्कस करवाए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने आप लोगों को फैक्ट से बताता हूँ अलग से, वो सारे के सारे आप लोगों ने से नोट से बना लिया करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट से होते हैं, क्योंकि नोट से बनाए हुए जो है वो लंबे समय तक के वो आपके पास में रहते हैं, और आप उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हो। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।